बच्चा टीवी। हमारी वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भूत की आजादी। एक बार की बात है, शांतिनगर शहर में 4 दोस्त रहते थे। वेदांत, दीपक, नोनी और अहान, जो सत्यवती कॉलेज में पढ़ते हैं। उनके कॉलेज का वैकेशन शुरू हो ही जाता है, तो वो चारों दोस्त बैठकर सोच रहे होते हैं कि इस बार वैकेशन मनाने कहाँ जाएं। तो उनमें से वेदांत अपने तीनों दोस्तों से बोलता है, अरे भाई, क्यों ना हम किसी हिल स्टेशन चलें इस समर वेकेशन में। अरे यार, हिल स्टेशन तो सब लोग जाते हैं, तो उसमें स्पेशल क्या होगा? अरे भाई, ये बात तो है, वो जगह तो कौन है। इस बार कुछ स्पेशल करने का मन है यार। यारो, मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है। अगर तुम सब मेरी बात पे एग्री करते हो तो हमें वहाँ चलना चाहिए। हाँ बोल भाई, क्या तरकीब है? भाइयों, जूना नगर में एक किला है, हम वहाँ चलते हैं। वहाँ कुछ तूफानी करेंगे, वहाँ हम लाइव भी आएंगे और रातों रात हम फेमस हो जाएंगे। भाई, पागल हो गया है क्या? वो भूतिया जगह है, वहाँ शाम को 6 बजे के बाद जाना अलाउ नहीं है, और वहाँ जो भी गया है वो वापस नहीं आया है। वेदांत ये सब बात सुनकर कांप रहा होता है, और उसके साथ नोनी और दीपक भी बहुत डरे हुए होते हैं। फिर अहान दोबारा बोलता है, अरे आज दोपहर को सब अपना बैग पैक कर लेना, और डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम लोगों के साथ, और भूत ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो चारों दोस्त अपना अपना बैग पैक करके जूना नगर के लिए निकल जाते हैं। वेदांत, नोनी और दीपक रास्ते में जाते वक्त काफी डरे हुए होते हैं। फिर वो जूना नगर के स्टेशन पर पहुंच ही जाते हैं। वो स्टेशन बहुत ही ज्यादा सुनसान और डरावना होता है। वहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आती हैं। फिर दीपक कुछ बोलता है, भाइयों, अभी तो हम उस किले तक पहुँचे भी नहीं हैं, उससे पहले ही ये रास्ता इतना डरावना है, और यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। भाइयों, मैं तो कहता हूँ, चलो वापस चलते हैं यहाँ से। भाई, मेरे तो पैर ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं डर के कारण। बिल्कुल भी मन नहीं मान रहा है किले पर जाने को। अरे यारो, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं भी तो तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। वो चारों रोड पर पैदल चल ही रहे होते हैं कि अचानक से उनके ऊपर से कुछ चमगादड़ निकल कर जाते हैं। ये सब देख वेदांत, दीपक और नोनी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर कुछ देर पैदल चलने के बाद वो लोग किले के पास पहुंच जाते हैं। किले के बाहर एक बोर्ड लगा होता है जिस पर साफ लिखा होता है, शाम 6 बजे के बाद इस किले के आसपास रुकना या किले में जाना सख्त मना है। फिर ये सब देख नोनी बोलता है, भाई, ये देखो, यहाँ तो वार्निंग बोर्ड भी लगा है, तो हम लोग क्यों जा रहे हैं? चलो चलो वापस चलते हैं। अरे तुम पागल हो रहे हो क्या, जो लड़कियों की तरह ऐसे डर रहे हो? चलो पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं, फिर चलेंगे किले के अंदर। फिर वो चारों पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं, और कुछ देर बाद किले की तरफ दोबारा आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो किले की ओर आगे बढ़ते चलते हैं, तो किले के अंदर से डरावनी और भयानक आवाजें आती हैं। कभी कुत्ते, तो कभी बिल्ली, तो कभी किसी इंसान के रोने की आवाज। और फिर वो जैसे ही किले के गेट के अंदर घुसते हैं, तो अचानक से किले का गेट बंद हो जाता है। कौन है? गेट खोल दो, हम वापस चले जाएंगे घर, हमें कुछ मत करो। अरे तुम लोग खामखा इतना डर रहे हो, मेरे पास भगवान की मूर्ति है। हाँ, और वैसे भी भूत जैसा कुछ नहीं होता। फिर उस किले से भूत की हंसने की आवाज आती है, जिसे सुनकर
सभी बहुत डर जाते हैं। इस बार आहान भी डर जाता है। फिर आहान बोलता है, कौन हो तुम और इस जगह को डरावनी जगह क्यों बना रहे हो? अगर कोई सच में है तो सामने आओ मेरे। बहुत बहुत स्वागत है तुम लोगों का इस भूतिया किले में। मैं बरसों से ही तुम जैसे लोगों का इंतजार कर रहा था कि कोई तो हिम्मत दिखाए इस किले में आने की। मैं तुम लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। हमसे गलती हो गई है। ये आहान हमें यहाँ जबरदस्ती लेकर आया है। हम तो बिल्कुल नहीं आना चाहते थे यहाँ पर। अरे तुम लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, उल्टा मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। कौन हो तुम? हमारे सामने जल्दी आओ। फिर वो भूत उन चारों दोस्तों के सामने अपने असली रूप में आ जाता है। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें, फटे पुराने कपड़े और हाथ और पैरों पर बड़े बड़े घाव, ये सब देखकर सभी डर जाते हैं। फिर आहान थोड़ी हिम्मत करके भूत से कुछ पूछता है, आखिर हो कौन तुम और तुम्हारी हालत ऐसी किसने की? मेरा नाम राजकुमार है। मैं बहुत समय पहले इस किले में नौकर की नौकरी करता था, तो मेरे मालिक मुझे बात बात पर मारते पीटते थे और एक दिन मुझे ज्यादा मार पड़ने के कारण मेरी मौत हो गई और फिर उन्होंने मेरी आत्मा को काले जादू से यहीं कैद करवा दिया और खुद ये किला छोड़कर भाग गए। तो तुम चाहते क्या हो? हमें तो छोड़ दो। मैं तुम्हारे जैसे इंसानों का सदियों से इंतजार कर रहा था। कोई तो होगा निडर इस शहर में जो मुझे आजादी दिलवा सके, मुझे यहाँ से आजाद कर सके और मुझे इंसाफ दिला सके। क्या आजाद? आखिर हम तुम्हें किस तरह आजाद कर सकते हैं? अगर कोई सच्चा और नेक दिल इंसान मुझे छुएगा तो मैं इस कैद से आजाद हो जाऊंगा। उसके बाद मैं उन लोगों से अपनी मौत का बदला ले पाऊंगा। फिर आहान थोड़ी हिम्मत करके उस भूत की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और जैसे ही वो उस भूत को छूता है, उस भूत को आजादी मिल जाती है और वो भूत उन चारों लोगों का शुक्रिया अदा करके उस किले में से चला जाता है। आहान फिर वहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जो पूरे शहर में फैल जाती है। फिर उस किले का और उस किले के भूत का लोगों में से डर निकल जाता है